बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे MGT 504 के लेसन नंबर 34 की इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग और दूसरा लेसन नंबर 35 भी हम आज के लेक्चर में बात करेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, फिर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में आएंगे। डिसीजन मेकिंग किसी भी एक्टिविटी के हवाले से, इवन चेंज की बात कर ले, कोई नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर लें, कोई प्रॉब्लम इशू आया, कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी है, अराइज होगी है, या हमें कोई नई प्रोडक्ट बनानी है, या हमें कोई नई स्कीम लेकर आनी है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कोई सेल्स के हवाले से, कोई मार्केटिंग लॉन्च करनी है, कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करना है, व्हाट्सोएवर कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। अब डिसीजन मेकिंग दो तरह की होती है, एक तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होती है और एक ग्रुप डिसीजन या कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग होती है, एक कंपनी की डिसीजन मेकिंग होती है। अब इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग भी कंपनी के अंदर ही होती है, लेकिन कोई एक मैनेजर किसी खास पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी खास पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम कुछ अप्रोचेज, कुछ चीजें पढ़ेंगे। रैशनल अप्रोच क्या है? द रैशनल अप्रोच एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस द नीड ऑफ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम फॉलोड बाय चॉइस इम्प्लीमेंटेशन लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस। रैशनल अप्रोच में क्या आता है कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग स्ट्रेसेस आते हैं कि हम एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं कि हम प्रॉब्लम देखते हैं क्या है उस, और फिर उसके जो सूटेबल आउटकम्स होते हैं उनको चूज करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम ये काम कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है मॉनिटर द डिसीजन एनवायरनमेंट। इन द फर्स्ट स्टेप मैनेजर मॉनिटर इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दैट विल इंडिकेट deviations from planned and acceptable behavior। क्या होता है कि सबसे पहले हम मॉनिटर करते हैं कि हमारा डिसीजन एनवायरनमेंट है कि नहीं। हम इस चीज को मॉनिटर करते हैं कि हम एक्सटर्नल इंटरनल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, ठीक है, ताकि हम जो बिहेवियर है वो देख सकें कि क्या किस तरह से वो बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा, फिर हम उसके लिए प्लान करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डिसीजन प्रॉब्लम, हमें किस चीज की डिसीजन करनी है। सबसे पहले वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। The manager respond to deviation of identifying essential details for the problem। क्या काम हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ठीक है जी। 5 P's वेयर, व्हेन, हु। वैसे 3 उसने यहाँ पे लिखे हैं, नॉर्मली 5 W's की बात होती है। तीसरा था स्पेसिफाइड डिसीजन ऑब्जेक्टिव्स। हम जो डिसीजन मेकिंग करने लगे हैं, जो फैसला करेंगे, उसके पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करते हैं कि हम ये करने क्यों लगे हैं, हमारा मकसद क्या है इस डिसीजन मेकिंग का। वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारे किस मकसद को उजागर कर रही है। फिर आता है हम प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं। प्रॉब्लम तो राइज होगी, अब उसको डायग्नोज करना है, देखना है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली राइज कहाँ से हुआ, शुरू कहाँ से हुई है। तो बातचीत हो गई, कोई रूमर फैल गया, तो ये रूमर आगाज कहाँ से हुआ था इस रूमर का। फिर डेवलप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। फिर हम अल्टरनेट सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, उनमें से फिर अल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करते हैं, फिर जो बेस्ट वन अल्टरनेटिव उसे चूज करते हैं और अल्टीमेटली फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये टोटल 8 स्टेप प्रोसेस होता है। ये 8 स्टेप के ज्यादातर वो सिर्फ नाम पूछता है, जिस 8 स्टेप्स के नाम लिखे या कोई से 3 या 5 स्टेप्स लिखे रैशनल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर और कुछ काम की चीज नहीं आती। आगे हमारे पास आता है जी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग, इसको ग्रुप डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, इसको कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। Organizations are compared of managers who make decisions using both rational and intuitive processes। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल में सिर्फ एक मैनेजर जो है वो डिसीजन कर रहा होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसके मामला देखता है, उसकी सिचुएशन को देखता है, अल्टरनेटिव्स चूज करता है, फिर उनको सिलेक्ट करता है, फिर बेस्ट वन अल्टरनेटिव जो है उसको सिलेक्ट करता है, फिर इम्प्लीमेंट करता है एंड सो ऑन। ग्रुप के अंदर ये काम मल्टीपल मैनेजर्स मिलकर, कोई एक मैनेजर नहीं करता, तो सेवरल मैनेजर्स जो है वो मिलकर इसको डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सोच अप्रोच आती है जिसे मैनेजमेंट साइंस अप्रोच करते हैं। जिस तरह पीछे हमने रैशनल अप्रोच के बारे में पढ़ा, यहाँ पे मैनेजमेंट साइंस अप्रोच है। इसका एक एमसीक्यू भी बनता है कि मैनेजमेंट साइंस अप्रोच सबसे पहले जो है कब इस्तेमाल हुई। ये वर्ल्ड वार 2 के अंदर हुई। एट दैट टाइम मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वर अप्लाइड टू अर्जेंट लॉज, क्योंकि उस वक्त बड़ी अर्जेंसी के हवाले से डिसीजन मेकिंग की जरूरत थी कि किस तरह किसको कहाँ पे क्या करना है। तो उसके लिए फिर
ये मैनेजमेंट साइंस अप्रोच डेवलप की गई। एनालिस्ट वर एबल टू आइडेंटिफाई द रेलेवेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन एमिंग अ शिप्स गन्स। अब ये जो कि आर्मी के लिए हुई थी, तो भाई उसकी ज्यादा बातें यही है। हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के हवाले से वेरिएबल्स हमने रेलिवेंट पहले सबसे आइडेंटिफाई किए, फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से हम देखते थे कि हमें कहाँ क्या करना है। Management science is an excellent device for organization decision making when problems are analyzed and when the variables can be identified and measured. जब आपकी प्रॉब्लम एनालाइज है और आपके वेरिएबल्स जो है वो आइडेंटिफाइड है, मेजर्ड है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर आपके जो है वो उसको सदैव निकालना जरूरी होता है। नेक्स्ट आ जाएगा, देखिए जी नेक्स्ट भी से कोई खास चीज़ नहीं थी, इसलिए दोनों लेक्चर्स कंटिन्यू इकट्ठे ही किए गए थे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 36 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।